नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। ऋषिकेश के मुनि की रेती स्थित आर्ट ऑफ लिविंग आश्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर से मुलाकात की और आशीर्वाद लिया। दोनों के बीच आध्यात्मिक और सामाजिक विषयों पर बात हुई। सीएम ने कहा कि संतों का मार्गदर्शन समाज के लिए प्रेरणादायक होता है, जबकि श्री रविशंकर ने राज्य की उन्नति और जन कल्याण के लिए शुभकामनाएं दी। और आपको बता दें कि नवरात्रि से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग का सख्त एक्शन देखने को मिला है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। 120 किलो कुट्टू का आटा नष्ट किया गया। 10 सैंपल जांच के लिए भेजे गए। पूरी तरह अलर्ट है। खाद्य सुरक्षा के मद्देनजर विभाग कल से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और उससे पहले आपको बता दें कि फूड सेफ्टी विभाग पूरी तरह से सक्रिय है और मिलावटखोरों पर लगातार कार्रवाई करने के मद्देनजर चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। उत्तराखंड में प्री एसआईआर लगभग पूरी हो चुकी है और 90% मतदाताओं की मैपिंग हो चुकी है। अब जल्द ही एसआईआर प्रक्रिया शुरू होगी, जिसके लिए बीजेपी पूरी तैयारियों में जुटी है। प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि पार्टी जिला और मंडल अध्यक्षों के माध्यम से 18 वर्ष के सभी मतदाताओं को सूची में शामिल कराने और घुसपैठियों को नहीं जोड़ने पर काम कर रही है। इसके लिए सेमिनार, प्रशिक्षण और जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कार्यक्रम चल रहा है, उसमें बहुत सक्रियता से भाग लेगी और पार्टी ने जिलाध्यक्षों को और मंडल अध्यक्षों को निर्देशित किया है कि सक्रियता से इस कार्यक्रम में भाग लिया जाए। हालांकि चुनाव आयोग का कार्यक्रम है ये, लेकिन हमारा अपना प्रयास ये रहेगा कि कोई भी मतदाता जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो वो मतदाता सूची में जुड़ने से वंचित न रहे और देश के लोकतंत्र के पर्व में उसकी भागीदारी सुनिश्चित हो और मतदाता बने और देश के भविष्य को निर्धारण में उसकी भूमिका रहनी चाहिए। ये पार्टी का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और हर जनपद में इस संबंध में सेमिनार आयोजित हो रहे हैं। पार्टी का प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है, पार्टी के वर्ग चल रहे हैं और मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रही है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरिद्वार आए थे और अब केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 21 मार्च को हल्द्वानी में जनसभा संबोधित करेंगे और धामी सरकार की उपलब्धियों को गिनाएंगे। प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने बताया कि सभी कार्यक्रम भव्य और व्यापक स्तर पर होंगे। के 4 साल पे हल्द्वानी में होने जा रहा है, इस तरह देखते हैं और राजनाथ सिंह जी भी आ रहे हैं। किस तरीके की तैयारी आप लोग कर रहे हैं? देखिए, 4 साल 23 तारीख को पूरे होने जा रहे हैं और उसी उपलक्ष्य में लगातार पूरे महीने, मैं कहूँगी कि जब से अमित शाह जी आए हैं, लगातार इस तरीके का माहौल है और सभी लोग चाहते हैं कि ऐसे कार्यक्रमों का भी आयोजन हो और सिर्फ मैं कहूँगी कि बड़े आयोजन के अलावा हमारी विधानसभाओं के स्तर पर और नीचे भी किस तरीके से 4 साल का एक पूरा एक आयोजन होगा, एक भव्य आयोजन सभी जगह पूरे प्रदेश भर में रहेगा। और उसी के चलते 21 तारीख को हल्द्वानी में एक बड़ी रैली का आयोजन है, जिसमें सभी महिलाएं, युवा, बुजुर्ग, जितने हमारे किसान भाई हैं, सभी लोग वहां उपस्थित रहेंगे। उसकी पूरी तैयारियां भी चल रही हैं। उसके लिए जो पहले की पूर्व बैठकें हैं वो भी हुई हैं और मुझे लगता है एक अच्छा बड़ा भव्य आयोजन उस दिन वहाँ रहने वाला है हल्द्वानी में। और रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। केमिकल्स हटाइए। नीम, हल्दी, चंदन, एलोवेरा, मंजिष्ट, पाम व कोकोनट ऑयल आदि से निर्मित पतंजलि बाथ सोप अपनाइए। कुदरती स्वच्छता व सौंदर्य पाइए।
बीते दिन कुमारी सैलजा ने दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव और संगठन को लेकर मंथन किया गया। बैठक के बाद प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने बताया कि कांग्रेस की नई कार्यकारिणी जल्द गठित होगी, जिससे संगठन और मजबूत होगा। दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है, जिस पर कुछ फैसले लिए गए। 3 महीने की अवधि को लेकर भी फैसले लिए गए। फिर क्या तात्पर्य है? 27 का चुनाव है, किस मुद्दे का फैसला? देखिए, कांग्रेस पार्टी के आदरणीय प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा जी ने कल उत्तराखंड के प्रदेश नेतृत्व को दिल्ली बुलाया था और प्रदेश नेतृत्व की जो समस्याएं हैं, जो सुझाव हैं पार्टी हित में, कैसे जो है पार्टी संगठन को मजबूत करना है, कैसे अगले 3 महीनों के कार्यक्रम आयोजित होने हैं, इस पर जो है व्यापक चिंतन मंथन हुआ और उस व्यापक चिंतन मंथन से आदरणीय प्रदेश प्रभारी जी का जो मार्गदर्शन प्रदेश कांग्रेस पार्टी को मिला है और जो प्रदेश की दिक्कतें हैं उनको भी उन्होंने समझा है, वो उनको पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के समक्ष रखेंगी और बहुत जल्दी आपको प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी भी देखने को मिलेगी। हमारे जो आने वाले 3 महीने के कार्यक्रम हैं वो भी आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी मीडिया के साथ साझा करेंगे। तो पार्टी की 2027 की चुनावी रणनीति में कोई कोर कसर न रहे, इसको लेकर के ये बैठक आयोजित की गई थी और बहुत ही सफल और शानदार बैठक रही। हल्द्वानी में 21 मार्च को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे होने पर आयोजित इस कार्यक्रम में 20,000 लोगों की भागीदारी होगी। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के नेतृत्व में प्रशासन ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। जनसभा में सरकार की उपलब्धियों की प्रदर्शनी होगी। करोड़ों की योजनाओं परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। उधर बीजेपी संगठन भी भीड़ जुटाने की तैयारियों में है और पुलिस ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर होमवर्क शुरू कर दिया है। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में और 4 साल के कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में होने हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में अभी हमारी हरिद्वार में माननीय अमित शाह जी की रैली हुई है और अब 21 तारीख को दिन में 12 12:30 बजे माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी यहाँ पर आ रहे हैं और वो जनता को संबोधित करेंगे और निश्चित रूप से हमारी जो सरकार की उपलब्धियां हैं उनको बताने का काम हम करेंगे। एक एग्जीबिशन भी यहाँ लगा रहे हैं, वो एग्जीबिशन भी कुछ दिन तक रहेगी जिससे कि उसको लोग देख सकें, उसका अवलोकन कर सकें कि हमारे क्षेत्र में क्या क्या काम हुए हैं विगत 4 वर्षों में, जो आज तक कभी कांग्रेस की सरकार में नहीं हुए। वो पुष्कर धामी जी की सरकार में जो कार्य हुए हैं उन कार्यों का अवलोकन भी होगा, उनकी कुछ और बातें भी माननीय रक्षा मंत्री जी यहाँ रख के जाएंगे। तो 4 साल के हमारे जो कार्यक्रम है उसके विषय में आज बारी है। भीड़ कितनी आएगी? देखिए, सरकार के जो कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे हो रहे हैं उसके उपलक्ष्य में जो एक कार्यक्रम है और उसकी आज तैयारियां की गई। आप जानते हैं ये एक पब्लिक इवेंट है और इस पब्लिक इवेंट में बहुत से प्रतिभागी आएंगे, तो उसके इंतज़ाम को लेके आयोजन स्थल पे ट्रांसपोर्ट को, बाकी मौके पे जो हमारे टॉयलेट्स की व्यवस्था है, साफ़ सफाई है, रूट प्लान है, इसको लेके एक बहुत डिटेल्ड समीक्षा यहाँ पे डिपार्टमेंट के साथ की है और सभी को जिम्मेदारियाँ जो सौंपी गई हैं उसमें भी माइक्रो डिटेलिंग की गई है लास्ट लेवल तक, किसकी क्या जिम्मेदारी है। यहाँ पे हमने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की ओर से ये कहा है कि डिटेल इंस्ट्रक्शंस जो बनाएंगे उसमें सेक्टर वाइज इसको डिवाइड करेंगे और इसी तरीके से पुलिस भी अपने सेक्टर्स बनाते हुए इस कार्यक्रम को अंजाम देंगे। सर, दूसरा गैस को लेकर बात की जाए तो माननीय उत्तराखंड सरकार के निर्देशन में सरकार की 4 साल की जो कंप्लीशन के उपलक्ष्य में अभी एक महा रैली जो है, मेगा रैली जो है, पब्लिक रैली आयोजित है, जिसमें भारत सरकार की माननीय डिफेंस मिनिस्टर माननीय राजनाथ सिंह जी, श्रीमान राजनाथ सिंह जी पधार रहे हैं। यहाँ पर सरकार के 4 साल के उपलक्ष्य में विभिन्न स्टॉल्स लगे हैं। 40-50 हज़ार से भी अधिक क्राउड्स आ रहे हैं। इस पूरे जनसभा, ये विशाल जनसभा और पब्लिक प्रोग्राम और एक्सपो के लिए हमने इस पूरे सेक्टर को विभिन्न जोन्स, सेक्टर्स और सुपर जोन्स में हम बांटेंगे। कुल मिला के बहुत बड़ी स्तर पे बात करें तो 3 मेजर एक्सेस रूट्स होगा। काशीपुर, रामनगर, कालाडूंगी से आने वाले जो रूट्स है, जो वया मुखानी, आम्रपाली होते हुए आते हैं, दैट इज़ 1 मेजर एक्सेस रूट। दूसरा जो है रुद्रपुर, किच्चा और पुलबट्टा साइड से आने वाले जो बेल बाबा से आते हैं रैली की क्राउड्स, वो एक सेकेंड एक्सेस पॉइंट्स है। तीसरा जो है सितारगंज साइड से खटीमा, सितारगंज, नानकपत्ता से आने वाले चोरगलिया से होते हुए, गोला पुल होते हुए टच करके गोला पर स्टेडियम से होते हुए आएंगे, दैट इज़ अ 3rd।
फोर्थ मेन इंपॉर्टेंट है पहाड़ से आने वाले, अल्मोड़ा से या भीमताल से आने वाले, नैनीताल जनपद के पहाड़ी इलाके आने वाले, वो नारीवन पॉइंट से आते हुए, ये 4 हमारा मेन एक्सेस पॉइंट्स है। वो 4 एक्सेस पॉइंट्स आगामी 4 धाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू होगी। यात्रा से पहले बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि 4 धाम की व्यवस्थाएं आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित परंपराओं के अनुसार ही संचालित हो रही हैं। उन्होंने श्री बद्रीनाथ मंदिर और श्री केदारनाथ मंदिर को भारत की आध्यात्मिक आत्मा बताते हुए कहा कि श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहां आएं। साथ ही मंदिर परिसर में प्रवेश को लेकर आस्था से जुड़े नियमों का पालन आवश्यक बताया। रावल की नियुक्ति पर उन्होंने कहा कि एक निर्धारित प्रक्रिया है और प्रस्ताव मिलने पर ही आगामी कार्रवाई होगी। मैंने कहा है आपसे पहले भी, ये कोई नई व्यवस्था नहीं है, ये भारत की आत्मा है। हमारे जो धाम है, 4 धाम है, श्री बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी, देश दुनिया से लाखों श्रद्धालु यहाँ पर सनातन धर्म के प्रति जिनकी आस्था है वो लोग यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर जो व्यवस्था को कोई नई व्यवस्था नहीं की, आदि शंकराचार्य जी ये व्यवस्था को बना के गए थे। जिनका भी सनातन धर्म के प्रति आस्था है, जो सनातन धर्म के प्रति जो विश्वास रखते हैं, वो उनका स्वागत है। वो मंदिर परिसर में आए और गर्भगृह और मंदिर परिसर में हमने ये सब बोर्ड ने और वहाँ के हमारे जो तीर्थ पुरोहित हैं, वहाँ के हमारे जो हकूकदारी हैं, उन सब का इस विचार था कि यहाँ पर जो है कि गर्भगृह के अंदर और जो हमारा मंदिर परिसर के अंदर जो है कि गैर सनातनों के प्रति प्रवेश प्रतिबंधित होना चाहिए था। जो मैंने कहा है कि जिनकी सनातन धर्म के प्रति आस्था होगी वो वहाँ पर आएँ और वहाँ पर उनका स्वागत है। एफिडेविट लिया जाएगा सर, आपकी क्यों नहीं बोल रहे सर? अब जो आएंगे वहाँ पर वो देंगे कि मैं सनातनी हूँ, मैं सनातन के प्रति मेरी आस्था है, वो लोगों का स्वागत है वहाँ पर। सर रावल की नियुक्ति अभी ठीक से नहीं हुई है, रावल की नियुक्ति को लेकर रावल जी के लिए मैंने कहा है कि यहाँ पर एक प्रक्रिया है। हमारे पास अभी कोई प्रस्ताव नहीं आया है। जब हमारे पास प्रस्ताव आएगा, उस प्रस्ताव पर जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत नए रावल की नियुक्ति होगी। कांग्रेस ने हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार और प्रशासन पर सवाल खड़े किए। ज्वालापुर विधायक रवि बहादुर और पूर्व मेयर अनीता शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जगजीतपुर मेडिकल कॉलेज और भूपतवाला अस्पतालों के संचालन पर नाराजगी जताई। उन्होंने चेतावनी दी कि जल्द सुधार नहीं हुआ तो जन आंदोलन किया जाएगा। करता है, सरकार को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि सरकार बाहर कुछ कहती है, विधानसभा में कुछ और कहती है। जब चुनाव ये जो है अभी पिछला हमारा नगर निकाय चुनाव चला तो एक नोटिफिकेशन आया, आप लोगों के माध्यम से हमें भी पता चला कि इस हॉस्पिटल को जो है पीपीपी मोड में दे दिया गया है। जब इसी सेम चीज को लेके हम विधानसभा में गए, सत्र में गए चुनाव के बाद नगर निकाय के, तो कहा गया कि नहीं, इसको किसी भी पीपीपी मोड में किसी भी शारदा इंस्टीट्यूट को नहीं दिया जा रहा है। पर स्थिति जस की तस है। जो उस वक्त कांग्रेस ने वर्तमान मेयर ने वो जो अपने प्रस्ताव पे पास किया था, बोर्ड बैठक में प्रस्ताव हुआ था, जो आपको हजारों करोड़ रुपए की जमीन फ्री में दी गई, वो सिर्फ जनहित को लेके दी गई थी, लोगों को लेके दी गई थी, हरिद्वार के लोगों को, कि उनको एक अच्छा उपचार मिले और सस्ता उपचार मिले। हमें देहरादून या जो है मेरठ जो हम या सहारनपुर भागने की कोशिश करता है, वो चीज ना हो। पूरा प्रॉपर एक आदमी का ट्रीटमेंट यहीं पे होना चाहिए, जो बेसिक नीड है, जो एक भारतीय होने के नाते हमारा अधिकार भी है। मसूरी में घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर की किल्लत ने गंभीर रूप ले लिया है, जिससे छोटे दुकानदार और रेस्टोरेंट संचालकों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। व्यापारियों का आरोप है कि कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल रहे, जबकि घरेलू सिलेंडर के उपयोग पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं उपभोक्ताओं को भी समय पर गैस नहीं मिल रही, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। उधर गैस एजेंसी प्रबंधन के अनुसार सीमित स्टॉक के चलते प्राथमिकता पर संसाधनों को सप्लाई दी जा रही है। इस बीच गणेश जोशी ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही स्थिति सामान्य होगी। गैस संकट का असर अब पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने लगा है। दिक्कत है क्योंकि अभी जो हमें इंडियन ऑयल से जो निर्देश मिले हैं, वो हॉस्पिटल, कॉलेज, हमारे जो भी शैक्षिक संस्थान हैं, उन्हीं के लिए अभी हमारे पास कॉमर्शियल जो सिलेंडर हैं देने के लिए कहा गया है। आगे अब जो भी निर्देश होंगे, जैसे ही आएंगे तो उसके बाद ही कार्रवाई होगी। और ऐसे क्योंकि सरकार से युद्ध लंबा खिंच रहा है। हालांकि अभी आपने देखा होगा कि 2 हमारी शिप को आने की परमिशन मिली है, और जैसा कि मैंने गैस अथॉरिटी के अधिकारी से बातचीत की है, कल तक कमर्शियल सिलेंडर भी
की सप्लाई शुरू हो जाएगी? यहाँ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि क्या हो रहा है कि मतलब गैस अवेलेबल ही नहीं है, और जो मतलब पर्चियाँ वहाँ से कट रही है वो लोग इंतजार करे जा रहे हैं, कह रहे हैं कि पहले ये कह रहे हैं टीएसी लेके आओ, ये ले आओ, उसके आने के बाद भी लोग वेट ही कर रहे हैं। और रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्यों हो गया आज झूठ से सामना? कौन सा झूठ? जो इतने सालों से आपके झूठ पेस्ट ने ओरल केयर के बारे में बताया है। तो फिर सच क्या है? ट्रूथ पेस्ट पतंजलि दंत कांति, आयुर्वेद और साइंस ने मिलकर बनाया है इसे। इसकी 16 जड़ी बूटियों से मिले आपके दांतों और मसूड़ों को कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। कुछ पल तुम्हारे साथ बिताए हुए पल मेरे साथ रहेंगे जिंदगी भर। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। कुछ पल का साथ बन जाता है जिंदगी भर का साथ। LIC, हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है। हरिद्वार जिला प्रशासन और सिडकुल पुलिस ने संयुक्त रूप से अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सिडकुल के राजा बिस्कुट चौक पर और आसपास के इलाकों में अवैध कब्जों को हटाया। कार्रवाई के दौरान प्रशासन की टीम ने बुलडोजर चलाकर सड़क और सार्वजनिक स्थानों पर किए गए अतिक्रमण को साफ किया। इस दौरान मौके पर पुलिस बल तैनात रहा, जिससे पूरे अभियान को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा सका। प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी कि भविष्य में दोबारा अतिक्रमण करने पर और सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी कड़ी में जनता टीवी संवाददाता हर्ष सैनी ने हरिद्वार SDM जितेंद्र कुमार से बातचीत की। देखिए। इस वक्त हमारी मौजूदगी है सिडकुल क्षेत्र में, और सिडकुल क्षेत्र में यहाँ पर जिला प्रशासन की टीम और सिडकुल के द्वारा संयुक्त कार्रवाई की जा रही है। और सिडकुल क्षेत्र में जो अवैध अतिक्रमण है उसके खिलाफ यहाँ पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। एक बार हम आपको तस्वीरें तस्वीरें में आप सकते हैं कि कैसे यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो जिलों समिति है, कहीं पर भी कोई अवैध अतिक्रमण होगा जिससे यहाँ पर खाली कराया जाएगा, उसी को लेकर आज सिडकुल क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण जो है उसके खिलाफ बुलडोजर चलाया जा रहा है। SDM जितेंद्र कुमार हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए मौजूद है और हम बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है जनता टीवी पर आपका। और यहाँ पर अवैध अतिक्रमण लगातार जो पीला पंजा है वो चलाया जा रहा है। आज भी सिडकुल क्षेत्र में कार्रवाई हो रही है, कैसे दिख रहे हैं सर? क्या है पूरा मतलब क्या कार्यक्रम रहा है इसका? देखिए, ये सेक्टर की लैंड है और इस एरिया से एनक्रोचमेंट हटाया जा रहा है। ये ग्रीन एरिया के रूप में डिमार्केटेड है और ग्रीन एरिया डेवलप किया जा रहा है। इसमें कुछ लोगों द्वारा एनक्रोचमेंट है वो कर दिया गया था, तो इन लोगों को नोटिस जारी किए गए, समय दिया गया कि मतलब से हटा लें, लेकिन इन लोगों ने अपना एनक्रोचमेंट नहीं हटाया, तो आज प्रशासन और हटाया। सर, क्या आने वाले समय में भी इस प्रकार की कार्रवाई देखने को मिलेगी? क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि जिलाधिकारी के निर्देश के साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये होती है कि कहीं पर जो लैंड जिहाद होगा या किसी भी तरीके का जो लैंड पर जो अवैध अतिक्रमण होता है, लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। देखिए, लगातार कार्रवाई जारी है और जहाँ भी प्राप्त होते हैं कार्रवाई की जाती है। तो SDM जितेंद्र कुमार एक्सक्लूसिव जनता टीवी के साथ बातचीत कर रहे थे अपने सहयोगी के साथ। सैनी, जनता टीवी, हरिद्वार। उधर हल्द्वानी के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में लेजेंड्स लीग क्रिकेट के दौरान बाउंसरों ने वेतन न मिलने पर विरोध किया और स्टेडियम के गेट ही बंद कर दिए। इससे खिलाड़ियों और स्टाफ की आवाजाही बाधित हुई। आयोजकों ने बातचीत कर भुगतान का आश्वासन दिया है, जिसके बाद मामला शांत हुआ। खेल विभाग ने खुद को अलग बताते हुए कहा कि स्टेडियम उपलब्ध कराना ही उनकी जिम्मेदारी है। को फाउंडर रमन रहेजा ने इसे कम्युनिकेशन गैप बताया। तूफान के कारण उपकरणों को नुकसान पहुंचा है और अगले दिन का मैच रद्द किया गया। क्योंकि जैसे कोई भी एजेंसी आती है, मैच कराती है, उन्होंने हमारे पास कल तक का हमारे पास पैसा जमा था और मैच हुआ। कल जो भी प्रकरण हुआ इनका जो भी हमारे हाईमास नहीं जले, तो एजेंसी के द्वारा जो करा रही है LLC, इनके द्वारा जो है DG जो सेट हमारे हैं जो चलते हैं, जिसपे हाईमास चलता है, तेल नहीं डाला गया था। तो इनकी तरफ से जो अव्यवस्था हुई वो LLC की तरफ से थी, क्योंकि DG में तेल नहीं था।
तो जब इनके द्वारा तेल डाला गया है उसके बाद मैच स्टार्ट हुआ है। इसमें खेल विभाग कहीं से भी तरह से जिम्मेदार नहीं था। और जो बाउंसर्स रोके गए थे वो जो इनकी एजेंसी है, जो सिक्योरिटी एजेंसी है, उनके और एलआईसी के बीच की जो बात थी, इनके द्वारा शायद भुगतान नहीं किया गया था। ये जो भी बात थी मुझे इसके बारे में क्लियर नहीं पता है। जब इन दोनों की आपस में बात हो गई थी, इनके वेंडर की और एलआईसी की, तो उसके बाद जो है उन्होंने खिलाड़ियों को जाने दिया था। और इनका हमारे यहाँ जो मैच कराते हैं कल तक का पैसा जमा था। अभी जो है आगे 20 तारीख तक इन्होंने बात की हुई है कि 20 तारीख तक हम यहाँ मैच कराएंगे। तो ये स्पष्ट मैं आपको कर दूं कि जब 20 तारीख तक का हमारे पास पैसा जमा होगा तभी हमारे द्वारा इनको जो है मैच कराने दिया जाएगा। देखिए, आगामी विधानसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी के भीतर गुटबाजी खुलकर सामने आई है। दरअसल बद्री केदार मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय की नाराजगी सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद सियासी हलचलें तेज हैं। रामशरण नौटियाल, अरविंद रावत और अनिल बलूनी जैसे नेताओं के बयानों से पार्टी के भीतर असंतोष और गुटबाजी स्पष्ट हो रही है। चुनाव से पहले बीजेपी के लिए अंदरूनी एकजुटता बनाए रखना चुनौती है, जबकि विपक्ष इस स्थिति का लगातार फायदा उठा रहा है। चाहे रामशरण नौटियाल विकास नगर में भ्रष्टाचार की बात, भ्रष्टाचार और घोटाले की बात कर रहे हूं, चाहे अजय जो है पीड़ा जाहिर कर रहा हो, दुख जाहिर कर रहा हो, चाहे अरविंद पांडे जी बात बोल रहा हूं, चाहे दिलीप रावत बोल रहा हो, चाहे भरत चौधरी जूते की नोक की बात करता हो मंच से, जूते की नोक पे काम कराऊंगा, खुलेआम बोलता हो, ये साबित कर रहा है कि इसमें भाजपा के अंदर, चाहे त्रिवेंद्र रावत जी माननीय सांसद हमारे हरिद्वार के, वो पार्लियामेंट में प्रदेश में भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाते हो, आपदा के मुद्दे को उठाते हो कि वहां रात ठीक से नहीं हो रही है, ये साबित करता है। चाहे आपने अनिल बलूनी जी सांसद पौड़ी गढ़वाल पार्लियामेंट में उठा रहे हो, जो प्रदेश सरकार का काम था उसको केंद्र के पार्लियामेंट में उठा रहे हो, ये साबित कर रहा है कि भाजपा इस समय 2-3 गुटों में नहीं, इतने गुटों में बटी है, इतने गुटबाजी भाजपा में है इस समय। और भाजपा के विधायकों ने, जिससे 22 से अधिक विधायकों ने अपनी सरकार को घेरने का काम किया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।